मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक्टिव केसेस के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में छठे नंबर पर पहुंच चुका है। बात करें बीते 24 घंटे में तो पूरे प्रदेश में आंकड़ा 5000 के करीब तक पहुंच चुका है। इन सभी के बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि इंदौर और भोपाल में कोरोना संक्रमण का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। यदि आंकड़ों पर एक नजर डाल लें तो आंकड़े बताते हैं कि इंदौर में बीते 24 घंटे में 912 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 736 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में 369 तो वहीं ग्वालियर में 323 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। उज्जैन में 150 यह आंकड़ा रहा। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि हम लॉकडाउन की ओर एक बार रुख और कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है और एक के बाद एक प्रदेश के कई जिलों में 9 से 10 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन हम 2 दिन पहले पीएम मोदी के बयान पर जाएं तो पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन कोरोना का उचित रास्ता नहीं है। हम लॉकडाउन लगाते हैं तो कोरोना पर रोकथाम नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार का यह फैसला, लॉकडाउन लगाने का यह फैसला सही साबित होगा? हमारे शो में आज हम चर्चा भी करेंगे और आज हमारे साथ होंगी हमारी एडिटर इन चीफ कनुप्रिया सत्तन। मैम, पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा मैं कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला ले लिया है लॉकडाउन लगाने का, एक के बाद एक कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो आपके नजरिए से क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार सही राह पर जा रही है? एक बार फिर हमारा और आपका नजरिया शायद इस वक्त किसी के लिए मायने ना रखता हो, लेकिन इस समय जब प्रदेश सरकार की हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं उस महामारी की जिसने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी थी, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अनुभवों से कुछ सीख जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर पीएम मोदी ने ये कहा है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब जरूर निकलता है कि वाकई नहीं होगा। क्योंकि हमारा देश लगभग 6 महीने का लॉकडाउन झेल चुका है उसके बाद। और उन्होंने जिस स्टेटमेंट की राहुल ने अभी बात की उसमें ये भी कहा था कि ये लॉकडाउन हमने इसलिए लगाया था क्योंकि उस वक्त हम नहीं जानते थे कि कोरोना से क्या बचाव किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है। अब हमें पता है, तो ज़रूरत है मैनेजमेंट की। तो अगर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि शिव का राज उसके प्रशासन पर नहीं चलता है। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर मैं कहूँगी, उस कोविड की जिससे पूरा विश्व परेशान है, जिसके फेज 1 में लगभग हम जीत चुके थे ये जंग, लेकिन फिर हम भूल गए, सब कुछ भूल गए। हम सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, हम भूल गए मास्क को, हम हाथ साफ करना भूल गए, सैनिटाइजेशन जो हम बार बार लगातार करते थे। और वो सिर्फ हम नहीं भूले, वो हमारा प्रशासन भी भूला। क्योंकि जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मैं सबसे साफ शहर की बात करूंगी, इंदौर, जिसे 4 बार सबसे स्वच्छ शहर की उपाधि मिली है। वहाँ भी पहले जिस तरह सैनिटाइजेशन होता था ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो होना बंद हो गया। इसके बाद कोरोना ने एक बार फिर अपना विकराल रूप धारण किया और अटैक किया हम पर। तो अब ये स्थिति है हमारे प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुखिया को चिंता होना जायज है। तो मुख्यमंत्री को जनता की फिक्र हुई, शासन प्रशासन को नजर आया एक ही उपाय, लॉकडाउन। लेकिन क्या लॉकडाउन कोरोना का हल है? क्या लॉकडाउन कोरोना का हल है? तो ये सवाल काफी गंभीर है और सोचने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। यह तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले को लॉकडाउन का तोहफा दे दिया गया है। पिछले साल मार्च में जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी, तो तुरंत ही लॉकडाउन का सहारा लिया गया था। इसके बाद मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को शुरू किया गया था। साथ ही लोगों को अवेयर भी किया गया था, इस बीमारी के प्रति जागरूक किया गया था, और यही कारण था कि लोग जागरूक हुए थे। लेकिन फिर भी लोग यह भूलकर सामान्य जीवन जीने लगे और ऐसा सोचने लगे कि कोरोना अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। यही कारण है कि एक बार फिर हम उसी स्टेज पर आकर खड़े हैं जहां हमने बहुत कुछ खोया था पिछले साल। बिल्कुल ठीक कहा राहुल, क्योंकि वाकई में हम भूल गए थे लॉकडाउन क्या था। हमने लॉकडाउन में क्या क्या देखा। लॉकडाउन में हमने कई भूखे लोग सड़कों पर देखे, कई पैदल चलती लाचारी देखी, हमने देखा अंधेरा, उस अंधेरे में उजाले की किरण देखी।
ये जो तस्वीरें इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है वो भूलने की बात जो अभी अभी राहुल ने की थी। थोड़ी देर पहले राहुल ने ये कहा था, ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि वो अवेयरनेस जो ट्रैकिंग ट्रीटमेंट जिसने मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट वाले हमारे उस सफ़र को पूरा व्यर्थ कर दिया था। लोगों की अवेयरनेस जो कि धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, जिसका नतीजा सामने आने लगा था, जो हम सामान्य जीवन जीने लगे थे, ये तस्वीरें वो बयां करती है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ उस लॉकडाउन की जिसमें हमने कई भूखे लोग सड़कों पर देखे, सड़कों पर पैदल चलती लाचारी देखी, हमने देखा मजदूरों का पलायन, हमने देखा अंधेरा, उस अंधेरे में उजाले की किरण देखी, ये सब देखा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ हमने देखी, ये हमने देखा, या प्रशासन ने और सत्ता ने भी इसे देखा और देखकर महसूस भी किया? क्योंकि अगर उन्होंने देखा भी तो उन्होंने इससे क्या सीखा? पूरे विश्व ने इस कोविड काल के दौरान अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की, बेड्स बढ़ाए, लेकिन हम अब भी इंजेक्शन और ऑक्सीजन जैसी शुरुआती चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं। कोविड आने के 1 साल बाद भी हम बेड्स की कमी का हवाला देकर लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो इस 1 साल में प्रशासन ने इससे निपटने के क्या इंतजाम किए? ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम सवाल पूछ ही रहे हैं तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस जहां में उठते भी हैं, लोगों के जहन में उठ रहे हैं और लोग उन सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। जैसा क्या शिवराज सरकार मुसीबत से निपटने में नाकाम हुई है, या नाकाम हुआ हमारा सिस्टम, या शायद इन्होंने सोचा कोरोना खत्म हो गया है हमेशा हमेशा के लिए। और अब जिस तरह लॉकडाउन लगा दिया गया अचानक, तो उस वक्त जान मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को पार करने लगी, तब क्यों प्रशासन चुप था? क्यों प्रशासन ने सारे इंतजाम नहीं किए? क्या प्रशासन पुरानी गलतियों से सीखा नहीं था? क्या प्रशासन के पास पुरानी गलतियों के जवाब नहीं थे? क्या प्रशासन को व्यवस्था सुधारने का टाइम नहीं मिला? आइए हम आपको लेकर चलते हैं शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की एक प्रेस वार्ता में, जहां पर 2 वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना वायरस के आंकड़ों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के पीएस मोहम्मद सुलेमान प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चर्चा करते हुए नजर आए, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को सरे से नकार दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में ऑक्सीजन और साथ में इंजेक्शन की कमी चीख चीख कर कह रही है कि लाचारी सरकार की दिख रही है, सरकार की लापरवाही दिख रही है। यही कारण है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि WHO के मुताबिक यह इंजेक्शन कोरोना वायरस से कारगर नहीं है, तो फिर क्यों बाजार में भीड़ लगी है इस इंजेक्शन की? क्यों इस इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी की जा रही है? क्यों बार बार डॉक्टर्स लिख रहे हैं इसे? ये भी एक अहम सवाल है। एक सवाल है। और अगर प्रशासन को लगता है कि यह कारगर सिद्ध नहीं है, तो क्यों इसकी कालाबाजारी चरम पर की जा रही है? क्यों प्रशासन कोई सख्त फैसले नहीं ले रहा है? मंत्री सारंग की माने तो सरकार प्रदेश के अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाने का कार्य कर रही है, लेकिन तब जब लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या सरकार के पास 1 साल का समय नहीं था? हम जरूर चाहेंगे कि हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर रुख करें, हम दिखाएं हमारे दर्शकों को कि क्या थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैसे थे वो सवाल। और सभी 52 जिले में क्रमबद्ध जिस तरह से वहां पर क्राइसिस ज़्यादा है या पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे वार्तालाप किया और उस जिले में क्या कुछ स्थिति है और उसके साथ ही वहाँ के जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या कुछ निर्णय है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। और ये भी निर्णय लिया गया है कि पूरी तरह से केवल सेंट्रलाइज निर्णय इस भीषण समस्या के लिए ना लिए जाएं, बल्कि जिले की स्थिति परिस्थिति और जिले के आकलन करते हुए वहां का क्राइसिस मैनेजमेंट जो रिकमेंडेशन भेजेगा, उस रिकमेंडेशन पर विचार करके
यहाँ से निर्णय होगा। तो ये थी वो प्रेस वार्ता। इस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने सीधा ही सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या आप आंकड़े छुपा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये एक बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है कि क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है। क्यों, ये सवाल मैं इस तरह से भी पूछ सकती हूँ। कल भी हमने आपसे चर्चा की थी, उसमें आपको बताया था कि इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर प्रशासन ने कहा था कि अगर 3000 मरीज रोज भी आने लगे तो भी हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन 900 का आंकड़ा आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं और शायद इसीलिए पत्रकार ने भी सरकार पर और प्रशासन पर सीधा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि क्या आप आंकड़े छुपा रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, सरकार मौत के आंकड़े छुपाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। लेकिन अब भी सवाल तो ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने पिछले 1 साल में क्या किया, पिछले 1 साल में सरकार ने क्या सीखा, क्या सबक लिया। उन दिनों से जब लॉकडाउन था, उन दिनों से जब लगातार मरीज बढ़ रहे थे, उन दिनों से जब कोरोना की दवा नहीं थी हमारे पास, क्या सीखा हमारी सरकार ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमेशा कहते थे कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं, उन्होंने प्रदेश की जनता को आखिरकार उसी आग में झोंक दिया और अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। तो फिर लॉकडाउन क्यों? इतना ही नहीं, हमारे देश के पीएम खुद कह चुके हैं कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लेकिन फिर भी वही शिवराज सरकार, जिन्हें मामा कहा जाता है उनके प्रदेश में, उसी शिवराज सरकार ने अपने प्रदेश को उस आग में झोंक दिया जिसे हम कहते हैं लॉकडाउन। इस वक्त हमारे दर्शकों को हम वो क्लिप भी दिखाना चाहेंगे, वो फुटेज दिखाना चाहेंगे जब पत्रकार ने मंत्री विश्वास सारंग से सवाल किया कि आप शवों के आंकड़े, आप कोरोना के मरीजों की मौतों के आंकड़े छुपा रहे हैं। तो मंत्री जी भड़क जाते हैं, उनका जवाब देने का तरीका बदल जाता है और कहते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि वे मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप ऐसा, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि पिछली बार बोला गया था, हम 2 चीज़ों पर ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि जैसा मैंने कहा कि दोनों सेक्टर में इलाज हो रहा है। आपने जो सुझाव दिया उस पर विचार करके, परंतु मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी तरह की मृत्यु के आंकड़े को छुपाया जाए और वो छुपा के किसी तरह का हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी कोई मंशा नहीं है। अगेन वही कहेंगे कि अगर सरकार आंकड़े नहीं छुपा रही है और अगर आंकड़े उतने ही हैं जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो फिर आखिर लॉकडाउन क्यों? हमारे देश के पीएम के मना करने के बाद उन्होंने जब ये कहा कि लॉकडाउन हल नहीं है कोरोना का, तो आखिर लॉकडाउन क्यों? शायद इसीलिए ही शिवराज जी ने इसका नाम बदलकर कोरोना कर्फ्यू रख दिया है। अब उन्हें ये कोई नहीं कह सकता कि लॉकडाउन लगा हुआ है प्रदेश में, क्योंकि हमारे मामा जी सीएम के जो प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉकडाउन का नाम बदलकर कोरोना कर्फ्यू रख दिया है। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे दर्शक सुने क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि लॉकडाउन को बदलकर कोरोना कर्फ्यू कैसे रखा गया। मैं ये मानता हूं लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू स्वतः स्फूर्त जनता ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कहा और उन्होंने फैसला किया कि कुछ दिन गतिविधियां भीड़ वाली बंद रखेंगे। प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये बयान सुन के, शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुन के ऐसा लगता है कि 3री क्लास की बुक का कवर हटा दो और उस पर एक स्टिकर लगा दो, उस पर लिख दो 4थी क्लास का है। यानी बात वही है। मैं सीधा आप लोगों को एक बार और, हम जैसे कि सीएम ने अभी कहा कि कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन जो आदेश आए हैं, कलेक्टर के आदेश आए हैं जो भोपाल के लिए, इंदौर के लिए या उन जिलों के लिए जहां ये सो कॉल्ड नया कोरोना कर्फ्यू लगाया है, वहां पे नियम वही है जो पहले के लॉकडाउन में थे। इसीलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह राहुल, जैसे 3री क्लास की बुक का कवर हटा दिया जाए, उस पर 4थी क्लास का स्टिकर लगा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। कॉन्टेक्ट सेम है, बस नाम बदल दिया गया है। सरकार की मंशा वही है, बाजार बंद है, अर्थव्यवस्था फिर चरमराने पर है और सरकार कह रही है कि यह तो सिर्फ कोरोना कर्फ्यू है। लेकिन शासन प्रशासन की इस गैर जिम्मेदारी की सजा कौन भुगत रहा है?
गरीब वर्ग और व्यापारी वर्ग। आखिर क्यों एक गरीब वर्ग को ही, एक गरीब तबके को ही हर बार भुगतना पड़ता है लॉकडाउन? बिल्कुल सही कहा राहुल, जो व्यवस्थाएं एक साल में नहीं सुधर पाई वो 10 दिन में कैसे सुधरेगी? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कलेक्टर्स की, तो अलग अलग जिलों के अलग अलग कलेक्टर्स का जो वीडियो बाइट्स हैं वो हमारे पास आए हैं। उनमें अगर मैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि इस समय में हम और व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। तो जो व्यवस्थाएं आप पिछले एक साल से नहीं सुधार सके, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि मनीष सिंह का जो ट्रांसफर है वो ड्यूरिंग लॉकडाउन किया गया था इंदौर में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए। इसके पहले लोकेश जाटव यहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे। तो जब एक साल में आपको ये पता था कि कोरोना खतरनाक है और जब ये आंकड़ा धीरे धीरे 10 से 20 से 50 से 100 पर पहुंचा, 200 पर पहुंचा, 300 पर पहुंचा, तब आप क्यों नहीं चेते? तब आपने बेड्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि आपकी सुस्ती की सजा कौन उठा रहा है? आपकी सुस्ती की सजा उठाएगा गरीब तबका, जो आज कमाकर कल सुबह जाकर उस पैसों का खाना बनाकर खाता है। अब क्योंकि उसने आज कुछ नहीं कमाया तो वो कल क्या खाएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यवस्था को आप एक साल में नहीं सुधार पाए, आप 10 दिन में उन्हें सुधार लेंगे। बाजारों को कम समय में खोलने से बेहतर है उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक खोला जाए, ताकि भीड़ ना बढ़े, लोग पैनिक ना हो, लोग डरे ना, क्योंकि लोग विश्वास खो चुके हैं सत्ता पर से भी और लोग विश्वास खो चुके हैं प्रशासन पे भी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो गलतियां हमने पिछले साल की उससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हम चिंतन तो काफी कर चुके हैं। अब वक्त है कुछ फ्लोर पर आकर करने का, क्योंकि हर बार लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हमने जो पिछले साल गलतियां की है हम उन्हें दोहराएं नहीं, उससे सबक सीखें। उस जगह हम उन्हें ही दोहरा रहे हैं। हाल ही में भोपाल के जेपी अस्पताल का मामला सामने आया, जहां युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। डॉक्टर्स के साथ अभद्र भाषा भी बोली गई। आपको हम वो फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जनप्रतिनिधि, डॉक्टर्स और वो पीड़ित परिवार जो अपने बेटे को, जो मां अपने बेटे को खो चुकी है, कैसे वहां पर एक पूरा विवाद का पूरा जो किस्सा था वो बनकर रह गया। स्थिति बन गई, विवाद की एक स्थिति बन गई और डॉक्टर्स के साथ में बुरी तरीके की बुरी भाषा, भद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आप बात थोड़ी करेंगे, आप बात थोड़ी बात करेंगे, आप मतलब आपने बात कर रहे हैं, बात थोड़ी करोगे आप? कोई हमसे बात कर रहा है, किससे बात करूं? वो सामने ना मेरे को जाता है उसका, बात से बात करोगे? मैं हमसे बात नहीं करूं, किससे करूं? वो जवाबदार है, मजाक बना दिया आप लोगों ने। उसके बाद भी आपके पैसे भी दे रहे हैं, नर्स लेके आते थे आप, मजाक बना हुआ है बात पूरा। डेट हो गई तो मेरा बोले आप तो ये बात थी, तो बोले आप जाइए, आप यहां प्राइवेट में बच जाएंगे, यार नहीं बचेंगे। मैंने आपसे बोला ना योगेंद्र श्रीवास्तव के इस्तीफे का लेटर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति ना करें। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों इस वक्त जनता के सहायक के रूप में नजर नहीं आ रहे। प्रशासन, जिससे समझदारी की उम्मीद है, वो अपनी पुरानी गलतियों को छुपाने के लिए नई गलतियां लगातार किए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले ने भी सियासी रंग ले लिया। मतलब किसी ने अपना बेटा खोया, लेकिन इसे भी हमने सियासत के रंग में रंग दिया। अभी इस वक्त कोरोना जैसी महामारी अपना मुंह खोले, हर आदमी को डसने के लिए तैयार है, हर आदमी को निगलने के लिए, माफ कीजिए, हर आदमी को निगलने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कर रहे हैं राजनीति। और हमारे प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें, जिस प्रदेश की हम अभी बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश के सीएम इस वक्त वो कर रहे हैं जो खासकर उनसे नहीं करने के लिए कहा गया था। यानी कि उनसे कहा गया था कि आपको इस वक्त राजनीति नहीं करनी है, और ये खुद केंद्रीय नेतृत्व ने कहा। तो कहीं ना कहीं क्या उनके खुद के, यानी कि केंद्र में भी बैठी है भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य में भी बैठी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो क्या मोदी जी का कोई अस्तित्व नहीं है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो, क्योंकि उनका तो साफ कहना है कि बाजारों को जल्दी बंद करने की जरूरत नहीं। उन्होंने साफ कहा था कि 9 बजे या 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाइए। तो इंदौर का तो मिजाज ही ऐसा है, लंबे समय तक पूरे विश्व में जाना जाता है इंदौर रात में 3-3 बजे तक सराफा खोले जाने के लिए। तो उस शहर को बंद कर दिया गया, अचानक बंद कर दिया गया। लेकिन
भोपाल में लॉकडाउन नहीं है, जबकि भोपाल में कल ये अंदाजा लगाया गया, जो अगर सूत्रों की माने तो, अगर मैं कागजों की बात करूं तो कागजों पे तो मौत की संख्या बेहद कम है, लेकिन वहां जैसा कि अनुमान लगाया गया और जैसा कि कहा गया वहां पर कि मरने वालों की संख्या 20 से भी ज्यादा थी कल पूरे एक दिन में। तो अगर ये सच है तो इसके बाद क्या सिर्फ एक लॉकडाउन ही नजर आया था शिवराज सिंह चौहान को? माफ कीजिए, लॉकडाउन तो मैं गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये तो कोविड कर्फ्यू है, नहीं राहुल? सही कहा आपने। और एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, मार्केट्स बंद करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही थी कि राज्य सरकारें डरे नहीं, यदि मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और सैंपलिंग की जरूरत है कि हम लगातार इस पर ध्यान दें, क्योंकि हमारी एक गलती क्या रही है, हमने जो पिछली गलती से सीखा कि हमने टेस्टिंग तो बहुत जोर दिया था, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, हम टेस्टिंग भूल गए और कहां पर रुक कर लिया, वैक्सीन की ओर। और यही गलती पीएम मोदी ने सभी राज्य सरकार की, सभी मुख्यमंत्रियों की गिनाई है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दें। पीएम मोदी ने कहा था ये अपने शब्दों में कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, ध्यान दें। वैक्सीन हमारे पास जरूर आई है, हमारे पास वो हथियार जरूर आया है जिससे हम कोरोना को कहीं ना कहीं रोक कर सकते हैं। उसकी जो फैल रही, जो पैर पसार रहा है कोरोना, उस पर रोकथाम, उस पर लगाम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन किससे? हम टेस्टिंग को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम टेस्टिंग कम करेंगे तो हम कोरोना मरीज को अलग अलग तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। कोरोना मरीज यदि सभी के साथ घूमते रहेंगे तो कोरोना मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और हम ढूंढना होगा, मरीजों को ढूंढना होगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग करनी होगी, ट्रेसिंग के बाद ट्रीट करना होगा। लेकिन ये सारी अहम बातें जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिन्हें विश्व में एक विश्व का लीडर माना जाता है, उनकी बातों को अनदेखा करके हमारे देश के कई प्रदेश अपने बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा चुके हैं। लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है, बावजूद इसके यहाँ के लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दरकिनार किया गया है मोदी जी के सुझावों को। बहरहाल हमें ये मानना होगा, क्योंकि ये हमारे प्रशासन ने लगाया है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप घरों में बने रहिए, लॉकडाउन का पालन करें। जैसे कि आज दिन भर से हमने जगह जगह से ये खबरें सुनी है कि जो दुकानदार हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, और वो सोमवार को अपनी दुकानें, सोमवार यानी कि वो कल अपनी दुकानें खोलेंगे, और दुकान खोलने के बाद वो चालान नहीं भरेंगे। जब उन्हें ये कहा जाएगा कि आपने दुकान क्यों खोली है, लॉकडाउन है, तो वो कहेंगे कि पैसे नहीं है उनके पास, उन्हें जेल में डाल दीजिए, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, क्योंकि आपने उनकी सारी इनकमिंग्स बंद कर दी है और सारी आउटगोइंग चालू है। क्योंकि 10 दिन बाद अगर मार्केट खुलता है तो उस 10 दिन का किराया भी उनको देना होगा, बिजली का बिल भी उनको देना होगा, और टैक्स तो पिछली बार भी माफ नहीं हुआ था तो इस बार भी माफ नहीं होगा। आप अपनी हर जिम्मेदारी से हाथ खींचकर व्यापारी वर्ग को और मजदूर वर्ग को लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते व्यापारी वर्ग ने ये निर्णय लिया है। बहरहाल हम इस का समर्थन नहीं करते। हम तो यही चाहते हैं कि अगर प्रशासन ने ये थोप दिया है आपके ऊपर, तो आपको ये बर्दाश्त करना ही होगा, प्रशासन और शासन के नियमों को मानना ही होगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन और शासन भी ये समझ जाए कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।